जय श्री कृष्ण। राधे दोस्तों। श्री कृष्ण की कथा। कालिया नाग का अंत। वृंदावन की पावन भूमि में एक समय ऐसा आया जब पूरे गांव में भय का वातावरण छा गया। यमुना नदी का जल अचानक विषैला हो गया था। गाय और पशु जो उस जल को पीते वे बीमार पड़ जाते। वृंदावन वासियों को पता चला कि यमुना में एक भयानक नाग रहता है, कालिया नाग। उसके विष के कारण नदी का जल काला पड़ गया था और आसपास के पेड़ पौधे भी सूखने लगे। एक दिन बाल स्वरूप में लीला कर रहे श्री कृष्ण अपने सखा मित्रों और ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर पहुंचे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में जा गिरी। सभी बालक भयभीत हो गए क्योंकि वे जानते थे कि उस नदी में कालिया नाग का वास। परंतु श्री कृष्ण के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। वे मुस्कुराए और तुरंत वन के वृक्ष पर चढ़ गए। ग्वाल बाल उन्हें रोकते रहे, परंतु कृष्ण तो भक्तों की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए ही अवतरित हुए थे। उन्होंने वृक्ष से छलांग लगाई और सीधे यमुना में। जैसे ही वे जल में उतरे, कालिया नाग क्रोधित होकर बाहर आया। उनकी अनेक फन थे और उनकी आंखों में आग बरस रही थी। उसने श्री कृष्ण को अपने विशाल कुंडलों में जकड़ लिया। यह दृश्य देखकर ग्वाल बाल और वृंदावनवासी घबरा गए। माता यशोदा और नंद बाबा भी वहां पहुंच गए। सभी रोने लगे। तभी अचानक जल में हलचल हुई। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप प्रकट कर और कालिया नाग के बंधन से मुक्त हो गए। वे उसके फलों पर चढ़ गए और मुरलीधर ने ऐसा अद्भुत नृत्य किया कि कालिया नाग की शक्ति क्षीण होने लगी। भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर कालिया नाग का अहंकार टूट गया। उनकी पत्नियां नाग पत्नियां हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारे स्वामी को क्षमा करें, वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा था। श्री कृष्ण दयालु है। उन्होंने कालिया नाग को जीवन दान दिया और आदेश दिया कि वह यमुना छोड़कर समुद्र चला जाए। कालिया नाग ने विनम्र होकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया और वहां से प्रस्थान किया। जैसे ही वह गया, यमुना का जल फिर से निर्मल और पवित्र हो गया। वृंदावन में खुशियां लौट आई। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में विष भी अमृत में बदल जाते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।